मम्मा, मैंने आयुष को टिकट और विजिटिंग वीज़ा मेल कर दिया है। आपको लेने एयरपोर्ट आ जाऊंगी। बस आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। पहले से कुछ बताया नहीं, कैसे जल्दी आ जाऊं? पहली बार तेरे घर आना है, कुछ तो तैयारियां करनी होगी। कैसी तैयारी? पापड़ बड़ी कोई खाता नहीं, इंडियन कपड़े मैं पहनती नहीं, बाकी सब कुछ अटलांटा में मिलता है। माँ, बस सुबह उठना और तैयार होकर फ्लाइट में बैठ जाना। आशना का यह कहना था कि दुर्गा ने तैयारियां शुरू कर दी। बच्चों का क्या है, कुछ भी बोलेंगे, वो माँ है, वो तो बेटी के लिए उसकी पसंद की सारी चीज़ें लेकर जाएंगी। बेटे आयुष से उसकी पसंद की मिठाइयाँ मंगाई तो 1 साल पहले की सारी तैयारियां याद हो आईं। कैसे घर को दुल्हन सा सजाया था, घर के हर दरवाजे पर आम के पल्लव का तोरण लगाया था। बहू के आने और बेटी को विदा करने के सफ़र में हर बार पति की कमी कितनी खली थी, पर खुद को संभालती हुई ऐसे तैयारी की कि उसकी ज़िंदगी में जो खुशी का मौका आया है उसे ऐसे न जाने देगी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस सुबह की याद आते ही उसका दिल कांप जाता है, मगर आज उसी बेटी ने स्वयं उसे प्यार से बुलाया तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। यही सब सोचती उसके बचपन में पहुंच गई। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों मम्मा, प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट क्यों नहीं? मात्र 10 वर्ष की थी जब स्कूल से आते ही बैग फेंक कर जब जटिल प्रश्नों के बौछार कर रही थी और उसके पास कोई उत्तर न था सिवा समझाने के। इसमें क्या है, मतलब से मतलब रखो ना। मतलब यह है कि वुमेन परफेक्ट नहीं होती, पूरा पक्षपात है। पर जाने दो, तुम नहीं समझोगी। अरे बाबा, ये पुरानी बातें हैं, तुम्हारा ज़माना अलग है। मेरी बन्नो, खुश रहा करो। व्हाट बन्नो? मैं कभी बन्ना बन्नी नहीं बनूंगी। मम्मा, ये सब अपने बेटे को बना लो। आयुष, जो उससे 5 साल बड़ा था, चुपचाप माँ और बहन की बातें सुन रहा था और माँ के अरमानों पर पानी फिरता देख कह उठा, मैं बनूंगा बन्ना और बन्नी भी ला दूंगा मम्मा, मेरा बच्चा। बोलकर दुर्गा ने उसे सीने से लगा लिया। वाकई कभी कभी आयुष के लिए बेफिक्रमंद हो जाती थी। वैसे तो दोनों बच्चों को उसने एक सा पालन पोषण दिया, मगर बेटी अपने अधिकार के प्रति खूब सहज थी और बेटा उतना ही शांत था। यह शायद नए जमाने की नई लहर ही थी। बच्चों के बचपन की बातें चलचित्र सी आंखों में घूम गईं। सच ही कहते हैं, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। बेटे ने जो कहा कर दिखाया। सचमुच उसके पसंद की बहू ले आया, जो नौकरी के साथ घर की देखभाल भी करती है। उसके आने के बाद कभी लगा नहीं कि वह किसी पराए घर की परवरिश है। शायद बेटे का उसके प्रति लगाव ही ऐसा था कि बहू ने भी सास पर अपना खूब लाड़ लुटाया। पिता के किडनी फेलियर से हुई असमय मृत्यु ने ही आयुष को जिम्मेदार बना दिया था। उसने परिवार का बिजनेस बखूबी संभाला। इसके विपरीत आशना हमेशा उससे रूठी रूठी ही रही, घर से दूर ही रही। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हॉस्टल गई, फिर उसका आना जाना मेहमानों की तरह ही होता रहा। माँ होने के नाते वह अपनी विद्रोही बेटी को खूब पहचानती थी। वह जितनी ही ज़हीन पढ़ाई में थी, उतनी ही कड़वी जबान की भी स्वामिनी थी। मगर दुर्गा के अंदर एक विश्वास था कि सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी जब उसे प्यार होगा। मगर प्यार के लिए भी तो उसे खुद को तैयार करना होगा। 2 वर्ष पहले सबसे बड़ी खुशी भी उसने ही दी कि उसकी नौकरी एक इंटरनेशनल कंपनी में लग गई है। बेसिक तनख्वाह 60 लाख रुपए सालाना है, ऊपर से कुछ वेरिएबल अमाउंट और बोनस अलग। उसका अमेरिकन वीज़ा भी प्रोसेस हो गया है। इस बात पर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आज भी महीने के 60,000 रुपए में घर चलाने वाली गृहिणी की बेटी अगर साल के 60 लाख से ऊपर कमाने लगे तो वाकई अपनी पैदाइश पर गर्व होने लगता है। उसकी अप्रत्याशित सफलता से उसके प्रति दुर्गा का रवैया ही बदल गया। उसके स्वतंत्र विचारधारा व नई सोच के प्रति आदर का भाव पैदा होने लगा। बेटी के दिमाग में कुछ तो बात होगी जो उसे इतने सम्मानित कंपनी में इतना अच्छा जॉब मिला है। और साथ ही उसने एक और खुशखबरी दी कि अपने ही सहपाठी अविनाश को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। इस बात पर दुर्गा को लगा जैसे उसकी लॉटरी निकल गई। उसे तो यकीन ही नहीं था कि कभी उसकी बेटी शादी के लिए किसी को पसंद भी करेगी। वह तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी।
खूब धूमधाम से शादी कराने की ठानी। गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी की। होटल बुक कर एडवांस दे दिया गया। रिश्तेदारों ने अपने हवाई टिकट बुक कर लिए। कपड़े बन गए। शादी को बस एक हफ्ता रह गया था। आशना ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गई। रात दिन दोनों लव बर्ड्स की तरह फोन पर बातें करने लगे। शुभ कार्य था तो घर को भी लाइट और तोरण से सजा लिया। जब 90% तैयारियां हो गईं और अगली सुबह हल्दी और लेडीज संगीत के लिए गोवा की फ्लाइट पकड़नी थी तो आशना ने शादी से इनकार कर दिया। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर अचानक कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हुई है जो बेटी हत्थे से उखड़ गई है। ना तो शादी के लिए तैयार है और ना ही इस विषय में कुछ सुनना चाहती है। हिम्मत कर पूछ बैठी, मेरे बच्चे बताओ तो सही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ये। कुछ भी नहीं, तुम सोचो कुछ हुआ ही नहीं। सुन बच्चे, अगर हमारी ओर से लेने देने में कोई कमी रह गई हो तो बता, मैं उन लोगों से माफ़ी मांग लूँगी। तुम सचमुच बिना रीढ़ की हड्डी हो माँ। अभी तक लगता था, पर बगैर बात माफ़ी मांगने का क्या मतलब है। शादी वो लोग नहीं, मैं टाल रही। हंसती हुई बोली तो कुछ तसल्ली हुई और फिर कहा, एक और बार कारण पूछा तो घर छोड़ दूंगी मैं और लौट कर कभी नहीं आऊंगी। हाँ, पर मेहमान जो परसों से आने लगेंगे उन्हें क्या कहकर रोकूं। बोल दो कोई मर गया। छी छी, ऐसी मनुष्य बातें नहीं कहते। क्या फर्क पड़ता है मम्मा, कोई पहले मरे या बाद में। पापा सारी जिंदगी अपने घर वालों के पीछे मरते रहे। तुमने बगैर उफ किए सारे त्याग किए, पहले कैरियर का, फिर मायके का, फिर दादी के लिए पोते की ख्वाहिश में अबॉर्शन करा कर शरीर का त्याग, फिर पापा के बिजनेस ट्रिप के बहाने खुद को शराब में डुबोने से किडनी खराब होने पर, उनकी असमय मृत्यु पर अपने श्रृंगार का त्याग। माफ करना, तुम्हें देखकर मुझे यही प्रेरणा मिली है कि मैं अपने जीवन त्याग के बिना बिताऊं और यही मेरा अंतिम निर्णय है। दुर्गा उसके इस रूप से परिचित तो थी ही, उसे तो यही आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वह अविनाश से शादी के लिए मानी कैसे। जन्नी से ज्यादा अपनी जाई को और कौन समझता। इस विद्रोहिणी को अपने हाथों से बड़ा किया था। यही सब सोचती कब सुबह हो गई पता न लगा। मालूम होता था रात आंखों में कट गई। फ्लाइट में सो लेगी यह सोचकर बची कुची पैकिंग की और हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी तो बेटी का हाथ बच्चे पर था। एक बार तो लगा शायद गलती से किसी बच्चे को पकड़ लिया है, मगर उसने बोला, तेरे बेटे से फास्ट हूँ मैं। शादी उसने पहले की, पर तुझे नानी मैंने पहले बनाया। कैसा लग रहा है मेरा सरप्राइज मम्मा। दुर्गा निशब्द थी, कुछ सूझ न रहा था तो आंखें बहने लगी। आई हेट टीयर्स कहकर हंस पड़ी। उफ, सचमुच अपने बाप पर गई है। उसे जो करना है वही करेगी, दूसरे क्या सोचते हैं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने शादी कब की, कुछ बताया नहीं। नहीं की, बाकी बातें घर पर करेंगे मॉम। उसने कार में न केवल उसका सामान लोड किया बल्कि बच्चे को कार सीटर के बेल्ट में बिठाकर उसका हाथ पकड़कर कार के अंदर बिठाया। एक नई माँ का ऐसा एक्टिव रूप दुर्गा के लिए दुनिया का 8वां अजूबा था। घर पहुंचकर उसने बगैर किसी मदद के खुद ही बच्चे को और उसके सामान को निकाला और दुर्गा मूक दर्शक सी अपलक उसे निहारती रह गई। मन की बात मन में दबाए बेटी के घर में प्रवेश किया तो एकदम करीने से सुसज्जित घर में एक हाउस हेल्पर के अलावा और कोई न था। आखिरकार हिम्मत करके पूछ बैठी, इसका पिता कौन है, कहाँ है। माँ, इसका पिता वही शख्स है जिससे मैंने प्यार किया था, मगर उसे अपने ऊपर अधिकार नहीं दिया, वरना मुझसे कम तनख्वाह पाने वाला, मुझसे कम आईक्यू वाला, अपने करियर में मुझसे आगे निकल अपने दोस्तों में शान से मेरे बच्चे का बाप कहलाने का गौरव पाता। बेटू, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने शादी नहीं की। चिल माम, इतनी सी बात नहीं है। शरीर के कुछ हिस्सों के सिवा मुझ में उसमें क्या अंतर है, बोलो। सिर्फ इतने के लिए मैं उसे छाती पर नहीं बिठा सकती थी, सिर्फ उसका ही बच्चा क्यों। इस बार दुर्गा ने तीर निशाने पर लगाया। मैंने उससे प्यार किया था। एक इस बात से दुर्गा को तसल्ली हुई कि बेटी चाहे जितनी भी विरोधी नारे लगा ले, मगर उसने मन को मलिन नहीं किया था। उसका कहना किसी हद तक सही था। कई पीढ़ियों से महिला अकेली अपने दम पर घर गृहस्थी खींचती हुई अपनी मेहनत पर
दूसरे का यशगान करती नहीं थकती हैं। अपने खून पसीने से सजाए आशियाने पर पति के नाम की नेम प्लेट खुशी खुशी बर्दाश्त करती हैं, तो स्वेच्छा से अपनी ही नेम प्लेट के साथ जीना कोई गलत तो नहीं। उसकी बेटी के घर बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ उसकी नेम प्लेट थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।